बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप भी दिन भर के काम करती हैं लेकिन फिर भी काम लगता है कि ख़त्म ही नहीं होता और टाइम कम पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी पहले सारा दिन काम करती थी लेकिन फिर भी घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। लेकिन अब मैं सिर्फ ये चंद आसान टिप्स से अपना पूरा घर मैनेज कर लेती हूँ। आज मैं आपके साथ वही आसान टिप्स शेयर करूँगी, तो ये वीडियो आपके लिए है और एंड तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों को ट्यूशन भेज देती थी, अब ट्यूशन नहीं भेजती। अब मैं बच्चों को घर में ही पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं एक तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। बेशक मैं इतना ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ लेकिन क्योंकि अभी बच्चे मेरे ना छोटी क्लासेस में हैं, तो उनको मैं ना जिस तरीके से चाह रही थी कि गाइड करूँ। पहले भी मैं उनको खुद ही घर पढ़ाती थी लेकिन चूँकि अबू बकर अभी छोटा है, वो तकरीबन 10 माह का है, तो वो ना थोड़ा तंग करता था। तो इस सिलसिले में मैंने उन बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए तकरीबन कोई 7-8 महीने के लिए ही ट्यूशन में डाला था, लेकिन मैं उस पढ़ाई से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। तो अब मैं घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ खुद ही, तो इसके लिए भी मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो वो जो पहले मैं सारा दिन मतलब एक ही काम में लगी रहती थी ना, अब उसको मैंने कैसे डिवाइड कर लिया, मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो साथ में साथ कुछ ये कि पालक जैसे कि बच्चे नहीं खाते, तो मैं बच्चों को मेरी कोशिश होती है जो भी सब्ज़ी बने ना घर में, अगर बच्चे वो नहीं खा रहे तो उनको मैं किसी ना किसी तरीके से ना खिला दूँ। तो बेशक उसको जो भी हो, तो ज़्यादातर तो मैं यही करती हूँ कि पराठा बना के ना सुबह नाश्ते में, बच्चे क्योंकि सालन वैसे नहीं खाते, और पराठा मैं और पराठे में बहुत ज़्यादा ये नहीं कि सालन भर भर के डालना है तो वही मिर्चें उनको फिर से ज़्यादा लगें और वो छोड़ दें। बिल्कुल हल्का सा देखना है कि अगर नमक मिर्च कम है ना, तो उस हिसाब से ना हल्का हल्का सा लगा के बच्चों को छोटे छोटे पराठे बना देती हूँ, और वो बहुत खुश होकर खा भी लेते हैं। और बाद में फिर ना मैं उनको जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइस नहीं कटे होते, वैसे उसके स्लाइस बना देती हूँ। तो उनको वो जो निवाला तोड़ के, आजकल के बच्चे जैसा कि आपको पता है कि पहले ही सुस्ती वाले से बच्चे हैं, तो फिर वो अगर स्लाइस की तरह मैं उनको काट दूँ ना, तो बहुत आराम से इजीली खुश होकर खा भी लेते हैं। और फिर मुझे भी वो होता है कि अच्छा ठीक है, अब इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो आप भी अगर बच्चे नहीं खाते ना, तो इस तरीके से उनके बना के दें तो देखिएगा ज़रूर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब 2 पराठे बना देती हूँ, एक मैं चीनी वाला बना देती हूँ और एक सालन वाला बना देती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चों को अगर मतलब बाइट कुछ मिक्स करके वो खा लेते हैं। अगर मिर्चें भी लग रही हो ना, तो ईमान चले फिर भी खा लेती है, इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर आप लोगों के साथ मतलब टिप मैं शेयर ये करने वाली थी कि पहले मैं ना, ये होता था कि किचन में जब बर्तन धोने वाले होते हैं ना, तो उनको साथ के साथ ही धो के रख दिया करें। जैसे बर्तन जमा होते जाते हैं तो फिर जब बर्तन धोने पे ना एक काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और फिर ऐसे जहन पे सवार भी होता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा बर्तन धोने वाले पड़े हैं। तो हमारा तो किचन ओपन है, तो इस हिसाब से भी ये होता है कि साथ के साथ अगर बर्तन धो लिए जाएँ तो किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, और फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम एकदम से बर्तन धोने में नहीं लगता। और ख़ास तौर पे रात के बर्तन जो होते हैं, तो कोशिश करें रात को अपना किचन साफ़ करके समेट के सोएं, तो फिर सुबह उठ के ना काम करने में भी आसानी होती है, टेंशन नहीं होती। और साथ में अगर बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो फिर उस टाइम पे ना टाइम मैनेज करना, कम वक्त में चीज़ों को मैनेज करना जो होता है ना, क्योंकि लंच बॉक्सेस तैयार करने हैं बच्चों को, पानी की बोतलें जो होती हैं कोशिश करें वो भी रात को भर के, अब जैसा कि मौसम ठंडा है तो रात को ही भर के रख दें, तो सुबह फिर ये जो होता है ना कि अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ये होता है कि आपने ना जब सफाई करनी है दिन में, घर की सफाई, कमरे की सफाई, तो उसके लिए ये करना है कि मतलब 10 मिनट या आधा घंटा, अब एक जगह की सफाई के लिए ना आपने बस वो टाइम फिक्स कर लेना है कि मैंने आधे घंटे में कमरे की सफाई करनी है और आधे घंटे में किचन की सफाई करनी है। तो इससे भी जो होता है ना टाइम काफ़ी मतलब मैनेज करने में आसानी हो जाती है। अब पहले ये होता था कि सारा काम जो है ना वो लेके लगे रहो एक चीज़ को, 1 घंटा बस एक कोने में बैठे रहो, उसको लगे रहो बिल्कुल बारीकी से। तो ये होता है कि फिर उससे ना बाद में इंसान को एक तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर आपका काम भी ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो इस तरह ना आप टाइम को डिवाइड कर लें कि यहाँ तक मैंने ये काम करना है, तो इससे टाइम भी मैनेज हो जाता है और काम भी आसानी से हो जाता है। और
हफ्तेवार एक जो काम होता है ना, हम लोगों ने जो डीप क्लीनिंग कह लें, तो उसको भी आपने सेट कर लेना है कि हमने हफ्तावार एक जगह की सफाई जो करनी है ना, मतलब डीप क्लीनिंग जिस जगह की आपने करनी है, अगर किचन की करनी है या बेडरूम की करनी है, तो मतलब हफ्ते में एक दिन रख ले संडे के। जैसे संडे को होगा, अब संडे को तो नहीं होगा क्योंकि उस दिन तो बच्चे घर में होते हैं, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची होती है। तो आप ऐसे करें, मतलब कोई भी आपको जो भी सूट हो, हाँ, तो एक दिन रख लें। उस दिन आपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, फिर वॉशरूम अपना जो होता है वो उसको डीपली साफ़ करना है। इसी तरह ना उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैनेज करें। तो ये जो तरीका होता है ना, इन टिप्स को फॉलो करते हुए तो मैं तो बहुत पुरसुकून होऊंगी। और जैसा कि अभी ये खाना बना रही थी यहाँ पे, तो अचानक से फरमाइश आ गई कि नहीं हलवा भी बनाना है। तो उसके साथ अब सारा कुछ मैंने पहले मतलब सेट करके रखा होता है कि किचन में हर चीज़ धुली पड़ी है, बर्तन भी धुले हुए हैं, चीज़ है, तो फिर वो ना फ़ौरन इंसान पकड़ के बनाना शुरू कर देता है। और पहले मैं यहाँ पे हलवा जब बनाती होती थी ना, तो क्योंकि घर में अब सूजी और कुछ चीज़ें ऐसे जैसे राशन में इकट्ठी पड़ी हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती थी अब इसमें कितनी चीनी जाएगी, कैसे जाएगा। तो ये होता है, मैंने 1 कटोरी सूजी की ली है। तब ये शायद आप मेरी तरह जो कुछ लोग जो ग़ज़ाइयत की हम लोगों ने बुक पढ़ी हुई थी, अब वो मुझे तरीके ना जो टिप्स उसमें टीचर बताती होती थी, वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद आती हैं कभी कभी, कि 1 कटोरी अगर सूजी की है ना, तो 1 कटोरी उसमें चीनी की डालनी है। हलवा अक्सर मैं बनाते हुए पहले बहुत गलती करती थी और मुझे भी खाने में ना हलवा मज़े का नहीं लगता था, लेकिन जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना, क्योंकि पहले मुझे भूल चुका था, याद नहीं आ रहा था, तो अचानक से एक दिन बैठे बैठे मुझे याद आया कि नहीं, हमारी मैम भी बताती होती थी कि इस तरीके से बनाएं। अब एक कटोरी सूजी की 1 कटोरी ही चीनी की डाली है, और उसमें 3 कटोरियाँ मतलब पानी की भर के मैंने डालनी है। अगर आपने वो अलहदा से उसकी चास बना लेनी है, तो उसमें भी आपने इतना ही पानी डालना है, क्योंकि अब नाप के बगैर जब पानी में डालती होती थी ना, कभी वो ज़्यादा पतला हो जाता था और कभी वो बिल्कुल एकदम से गाढ़ा सा बन जाता था, वो मज़े का नहीं लगता था। और घी इसमें आपने ना अब कंजूसी से घी नहीं डालना, तकरीबन एक से अब एक भर के नहीं, थोड़ी कम 1 कटोरी घी की डालनी है। तो ये देखिए कितना मज़े का बना। साथ में मैंने प्याज काट दिए थे और माश की दाल बनाई थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।